दोस्तों, मेरी चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48 साइंस की तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। चलिए पहले पढ़ते हैं। संयोजकता। तत्व की संयोजक क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी कोई तत्व को जो उसका बाहरी कोश है उसको पूरा करने के लिए कितना पूरा करना है, उसे 8 इलेक्ट्रॉन, या अगर हम हाइड्रोजन का देखा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसे पूरा करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है या वो देगा या लेगा या साझा करेगा, वो उसी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। आवर्त में बाई से दाई और जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है। क्या कहने का मतलब है, आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, पहले संयोजकता बढ़ती है धीरे धीरे। क्यों बढ़ती है? उसकी कोश, बाहरी वाले कोश से पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से वो अपने बाहरी कोश से बाहर इलेक्ट्रॉन वो निकल सकता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं तो नाभिक में जो बल होता है, जो उसका फोर्स होता है, वो उसे अपने अंदर खींचने लगता है सारे इलेक्ट्रॉन को, जिससे कारण वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं मतलब कि बाहर नहीं निकल पाते आसानी से। जैसे तीसरा आवर्त का दिखाया हुआ संयोजकता Na, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। पहले क्या हुआ, सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक धीरे धीरे पहले बढ़ रही है कि 1 2 3 4, लेकिन फास्फोरस से आर्गन तक क्या हो रहा है, 3 2 1 0, वो घट गई। अच्छा, क्यों घट गई? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कोश में बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं त्याग सकता। समूह में संयोजकता समान रहती है। कोई भी समूह है, जैसे पहला समूह के जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसमें क्या है, उनकी संयोजकता 1 1 1 बराबर रहेगी। परमाणु साइज में परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बाहरी कोश से अंदर नाभिक तक के बीच की जो दूरी कहलाती है वो क्या कहलाती है, परमाणु साइज या परमाणु की त्रिज्या होती है। आवर्त में बाई से दाई और जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉनों की नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटते जाता है। जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, आवर्त में क्या होता है, एक ही कोश होता है बाहरी कोश, और उसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है तो नाभिक में आवेश बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ा यानी आवेश बढ़ा, और आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जैसे जैसे वो खींचते जाता है तो परमाणु का साइज घटते जाता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए तीसरा आवर्त उसकी त्रिज्या दी हुई है। सोडियम का है 186, मैग्नीशियम का है 160, एल्युमिनियम का है 143 और लास्ट में क्लोरीन का क्या है 99। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परमाणु का साइज घट रहा है। समूह के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाहरी कोश की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम समूह में नीचे की ओर आते हैं, एक एक कोश बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे कोश बढ़ेगा वैसे वैसे बाहरी कोश और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। दिखाया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके दिखा रहा है कि इनकी त्रिज्या क्या हो रही है, जैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लिथियम का 152 और सीजियम का 270 है, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। आगे पढ़ते हैं। धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धात्विक आवर्त सारणी में बाई तरफ है। धात्विक गुणधर्म क्या होता है, जब कोई तत्व परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, कितनी क्षमता है उसकी, ज्यादा जल्दी है या कम आसानी से त्याग सकता है, या उसे थोड़ा टाइम लगता है त्यागने में, वो क्या कहलाता है, उसका धात्विक गुणधर्म कहलाता है। और धात्विक कहाँ होती है, बाई तरफ होती है। आवर्त में बाई से दाई और जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक आयन तत्व कहलाते हैं। जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, धात्विक गुण कम होता है,
क्यों कम होता है? क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे नाभिक में आवेश बढ़ता है। आवेश बढ़ने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उन्हें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उसे इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए। और इसी कारण क्या होता है, इसका जो धात्विक गुण है वो खत्म होने लगता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। जब हम समूह पे नीचे की ओर आते हैं तो उसमें धात्विक गुण बढ़ता है। किस प्रकार से बढ़ता है? एक नया कोष जुड़ा है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसमें कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ज़्यादा भी हो, अगर पूरे बाहर में 8 भी हो या उसमें 6 हो 7 हो तो भी क्या होगा, उसका धात्विक गुण बढ़ेगा क्योंकि नाभिक से बाहरी कोश की दूरी बढ़ गई है और दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा, ज़्यादा वो बल नहीं लगा पाएगा और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। आधात्विक गुणधर्म। आधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। आधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती है। आधात्विक गुणधर्म क्या है? आधात्विक विद्युत ऋणात्मक होती है, इनके ऊपर ऋणात्मक यानी माइनस का चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, त्यागती नहीं है। और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे दाईं तरफ आवर्त सारणी में पाई जाती है। आवर्त में दाईं से दाईं ओर जाने पर आधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर जाएंगे उसमें नाभिक का आवेश जो है बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो अब वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की अब कोशिश करेगा। समूह में ऊपर से नीचे आने पर आधात्विक गुण कम होता है क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश कम हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। जब हम समूह में नीचे की ओर आएंगे क्या होता है, समूह में नीचे आने पर एक एक कोश बढ़ते जाता है और कोश बढ़ने के कारण क्या होता है, उसके नाभिक से बाहरी की जो कोश की दूरी है वो ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की यानी वो ज़्यादा ताकत से उसे खींच नहीं सकता तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी उसकी कम हो जाती है। आवेश कम होने के कारण आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं तथा अर्धधातुएं पाई जाती है। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाती है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जो आवर्त सारणी है उसके बीच में क्या पाई जाती है, उपधातुएं पाई जाती है और अर्धधातुएं पाई जाती है। उपधातुएं कौन सी होती है? जिनके अंदर कुछ धातु के भी गुण होते हैं, कुछ अधातु के भी गुण होते हैं। धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, क्षार दिखाएंगे। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। आओ अब अभ्यास करें। परमाणु साइज आवृत्त में घटता जाता है, कारण पहला परीक्षण प्रभाव के कारण, विद्युत प्रभाव के कारण, तीसरा नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण और डी नाभिकीय बल में कमी के कारण। तो इसका है सी, नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण। दूसरा है ए, संयोजकता से आप क्या समझते हैं, और उसका बी है किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा उसकी संयोजकता किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। पहले का लिख लीजिए, नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण। दूसरे का संयोजकता क्या होती है, बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। आगे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा हम बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिससे हमें संयोजकता का पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं, समूह में नीचे की ओर आने पर यह कैसे बदलता है, इसका कारण बताइए। किसी भी तत्व का धात्विक अभिलक्षण क्या होता है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। धात्विक गुण क्या है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को धात्विक गुण कहते हैं। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घटता जाता है। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश घटेगा, और नाभिकीय आवेश घटता क्यों है, क्योंकि एक एक नया शेल जो है उसमें नया कोष जुड़ते जा रहा है, और नया कोष जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, परमाणु का साइज बढ़ रहा है और नाभिक से बाहरी कोश की दूरी बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। चौथा क्वेश्चन है, समूह में नीचे की ओर आने पर और आवृत्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु के साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है।
कारण लिखिए। तो इसका कारण लिखना है हमें कि आखिर साइज में क्या बदलाव आते हैं। समूह में नीचे की ओर जाने पर कोश की संख्या बढ़ती है। जब हम नीचे की ओर आते क्या होता है, एक एक नया कोश जुड़ते जाता है और परमाणु साइज बढ़ता है। और क्या बढ़ेगा, परमाणु साइज बढ़ेगा। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर हमारा परमाणु साइज घटता है क्योंकि आवेश बढ़ने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचता है। अब जब हम बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, नए नए और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे, जिसके कारण परमाणु का साइज घटेगा और नाभिक में आवेश बढ़ेगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 तत्व है PQRS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमश 12, 13, 14 और 15 है, बताइए। ठीक है, पहला देखिए 4 तत्व दिया हुआ है, PQRS है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है इसका परमाणु संख्या वो क्या है, 12, 13, 14, 15। और पहला क्वेश्चन इसका है तत्व Q की संयोजकता क्या होगी। हम इसका आंसर देखते हैं। तत्व Q की संयोजकता क्या होगी, तो पहले हमने लिख लिया P का 12 है, Q का 13 है, R का 14 है और 5S का 15 है। अब हमें Q की संयोजकता जाननी है। तो Q का आप देखिए इसका क्या है, 13 इसका परमाणु संख्या है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या आएगा, 2, 8, 3। K वाले में 2, L वाले में 8 और M वाले में 3। तो इसका बाहरी कोश में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो यानी इसकी संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। आगे है इसका B, इन तत्वों को धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। चलिए इनको वर्गीकृत करते हैं। तो धातु है इसका P और Q और अधातु आएगा इसका R और S। कैसे आएगा, देखिए जो P है और Q है उसके जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उसकी संख्या कम है। P में 2 है और Q में 3 है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। लेकिन जो अधातु है वो उसमें क्या है, इसके बाहरी कोश में 4 है और S वाले में क्या है, 5 है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने में और 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने में इसे बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो वो त्याग नहीं पाएगा। तो इसे हम अधातु में डालते हैं। आगे क्वेश्चन है C, इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्षारीय ऑक्साइड कैसे बनाएगा, कौन सा तत्व बनाता है, तो हमने यहाँ पढ़ा था लास्ट में। देखिए कि जो अधातु होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जो इसमें धातु है वो इसका क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो कौन सा होगा, P तत्व। P जो है सबसे पहला है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो वही सबसे ज्यादा क्या करेगा, क्षारीय ऑक्साइड प्रवृत्ति का दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो आसानी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सके। थैंक यू।